दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा बहुत ही प्रसिद्ध थे। उनकी एकमात्र पुत्री बहुत ही धर्मपरायण और वैराग्यपूर्ण भावनाओं से ओतप्रोत थी। उसकी इसी प्रकार की भावनाओं को ध्यान में रखकर राजा ने उसका विवाह किसी बहुत ही निर्धन व्यक्ति यानी फकीर के साथ करने का निश्चय कर लिया था। सौभाग्य से राजा को एक फकीर का पता भी मिल गया था और राजा ने उस फकीर के साथ अपनी एकमात्र कन्या का विवाह कर दिया। राजा इस बात से बहुत ही प्रसन्न थे क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्री को सही स्थान पर भेजा है, क्योंकि वहाँ उसकी भावनाएं कुंठित नहीं होंगी, जागृत रहेंगी। आखिरकार विवाह संपन्न हुआ और राजा की पुत्री अपने फकीर पति के साथ रहने के लिए उसकी कुटिया में आ गई। कुटिया में पहुंचकर वह कुटिया की सफाई करने लगी। उसने देखा कि कुटिया के छप्पर पर एक टोकरी लटकी हुई है। उसने उसको उतारा तो पाया कि उसमें 2 रूखी सूखी रोटियां पड़ी हुई थी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और अपने पति से पूछ ही लिया कि यह रोटियां यहाँ क्यों रखी हुई हैं। फकीर यह सुनकर सकपका सा गया और बोला, 2 रोटियां हैं, कल हम दोनों मिलकर एक रोटी खा लेंगे तो दिन निकल जाएगा। पति की बात सुनकर पत्नी को बड़ी जोर की हंसी आई। उसने कहा, मेरे पिता ने तो आपको वैरागी और अत्यंत फकीर समझकर मेरा विवाह आपके साथ कल कर दिया था, किंतु मैं ये देख रही हूँ कि आपको तो कल के खाने की चिंता आज से ही सताने लगी है। जिस व्यक्ति को इस प्रकार की चिंता सताती है वह सच्चा फकीर नहीं हो सकता। अगले दिन की फिक्र तो घास खाने वाले पशु भी नहीं करते, ना ही पक्षी अगले दिन के लिए कुछ सहेज कर रखते हैं, जबकि उनके लिए तो कोई भी बंधन नहीं है। फिर हम तो मनुष्य हैं, मिल गया तो खा लेंगे, नहीं तो आनंद से ईश्वर चिंतन में अपना समय बिता देंगे। पत्नी की बात सुनकर फकीर की आंखें खुल गई। वह समझ गया कि उसकी पत्नी वैराग्य में उससे बहुत ही प्रगतिशील सोच रखती है। वह मन ही मन उसकी प्रशंसा करने लगा और उठकर कहा, देवी, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है। मैं तो अंधकार में रह रहा था। वैराग्य का सही रहस्य अब मेरी समझ में आने लगा है। परमात्मा की कृपा है कि मुझे तुम जैसी ज्ञानी पत्नी प्राप्त हुई। धन्यवाद प्रभु। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भविष्य के बारे में सोचना अच्छी बात है, परंतु उसके लिए वर्तमान जीवन में हमेशा चिंता करते रहना भी आपको वर्तमान में सुखी नहीं रख सकता। और अगर आप वर्तमान में सुखी नहीं हैं तो यकीनन अच्छे भविष्य के बारे में सोच पाना भी काफ़ी कठिन हो जाएगा। इसलिए कल की चिंता छोड़िए, आज के बारे में सोचिए और आज को अपने अंदाज से जी लीजिए। आज अच्छा है तो कल भी अच्छा ही होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इसी तरह की मोटिवेशनल प्रेरणादायी कहानी सुनना देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल AKS मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।